आपत्ति की। उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि चुनाव समय से पहले हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ मंत्री विधान परिषद से हैं, यानी कि वो जनता से चुनाव लड़कर नहीं बने हैं। अब संगठन ये चाह रहा है कि जो लोग एमएलसी हैं और मिनिस्टर हैं वो ये विधानसभा का चुनाव लड़ें, जनता से जीत के आवें तो फिर मंत्री बने। एक बार तो एंट्री हो गई, अब आप मंत्री रह लिए तो आपके कामकाज की जनता सीधे समीक्षा करे, यानी कि अब सीधे इम्तिहान देने के लिए तैयार हो जाओ। जनता से चुनकर आओगे तो अगली बार मंत्री बन सकोगे, नहीं तो फिर भूतपूर्व कहलाओगे। ताजा हालात जो हैं उसमें बीजेपी का जो फोकस है वो जीत की हैट्रिक लगाने का है, उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने का है, और उस जीत की हैट्रिक की खातिर उसने अपने दिग्गज मंत्रियों को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय 6 मंत्री ऐसे हैं जो कैबिनेट में हैं और विधान परिषद से हैं। उसमें नरेंद्र कश्यप जो पिछड़ा वर्ग के मंत्री हैं, स्वतंत्र देव सिंह और भूपेंद्र चौधरी, ये लोग भी विधान परिषद से ही हैं। स्वतंत्र देव सिंह को बुंदेलखंड के किसी जिले से चुनाव लड़ाया जा सकता है, हालांकि इन लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार सीट दी जाएगी। अगला नाम जो है वो है उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग मंत्री भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अभी मिनिस्टर बने हैं फिर दोबारा। उनको पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक मजबूत स्तंभ मानती है और उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाने की तैयारी है। दारा सिंह चौहान जो मऊ के रहने वाले हैं, चुनाव हार गए थे, एमएलसी बनाए गए थे, उनको फिर चुनाव लड़ाया जाएगा। दयाशंकर दयालु किसी सदन के सदस्य नहीं थे, सीधे मंत्री बन गए, सीधे दिल्ली की कृपा से बाद में एमएलसी बने। अब उनको लड़ाएगी सरकार कि नहीं ये तो नहीं तय है, लेकिन धर्मवीर प्रजापति इनका भी चुनाव लड़ना तय है। जेपीएस राठौर एक इकलौते व्यक्ति हैं जो संगठन के महारथी बनकर उभरे हैं। सुनील बंसल के जाने के बाद बीजेपी में कामकाज को लेकर अगर कोई सबसे ज्यादा विश्वसनीय है तो वो है जेपीएस राठौर, और उनको इसीलिए कोऑपरेटिव मंत्रालय भी मिला हुआ है कि वो पार्टी के काम के साथ साथ सहकारिता, जो सबसे बड़ा आंदोलन है इस देश का, उसकी नब्ज को थाम के रखें। तो इकलौता ऐसा नाम है जेपीएस राठौर जिनको पार्टी एमएलसी बनाए रख सकती है। बाकी मंत्रियों को चुनाव की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब 2 सबसे बड़े नाम हैं, एक नाम है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का और दूसरा नाम है अरविंद कुमार शर्मा का। केशव प्रसाद मौर्य इस समय विधान परिषद से सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। उनको चुनाव कहां से लड़ना है ये वो खुद तय करेंगे, वो कौशाम्बी से लड़ेंगे या प्रयागराज से लड़ेंगे। सीट भी उनको इस बात की छूट दी जा सकती है कि चयन कर लें। अरविंद शर्मा उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री हैं, नगर विकास के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री की कृपा से हैं, पसंद से हैं, बेदाग हैं और मऊ जिले के रहने वाले हैं। उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस जगह से अपनी सीट का चयन करते हैं, उनको भी उनकी इच्छा के अनुसार पार्टी सीट दे सकती है। तो ये सब जो मैंने आपको नाम बताए ये मिनिस्टर हैं, बड़े नाम हैं, लेकिन देखिए चुनाव में एक रिस्क तो रहता है। नाम चाहे इतना बड़ा हो, चुनाव जीतना हारना तो जनता के हाथ में है। अगर वहां हार गए तो पूरे कैरियर पर डेंट लग जाता है। इसलिए पंकज चौधरी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आज तक कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं। 7 बार से पंकज चौधरी सांसद हैं लेकिन विधायक कभी नहीं रहे। हो सकता है कि ओबीसी वर्ग में मैसेज देने के लिए, मजबूत पकड़ रखने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को भी बीजेपी चुनाव लड़ाए, कह सकती है कि लड़ जाए। तो ये जो मंत्री हैं इसमें कुछ तो जीत जाएंगे, कुछ को हारना भी पड़ेगा, और जो हार गया उसका काम खत्म। तो डर उन्हीं को लगेगा जिनके पास
बड़ाईदार विभाग है, बड़े विभाग हैं, और जो बरसों से मंत्री बनते आ रहे हैं और बिना जनता के चुनाव जीते परिषद से बैकडोर से, अगर कहीं सामना जनता से हो गया और धड़ाम हो गए तो पिछली पूरी कमाई डूब जाएगी, इतना मान लीजिए।